जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5 और 6 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 और 4 को हल कर लिए थे। इस वीडियो में 5 और 6 को हल करेंगे। तो सवाल तो जानते हैं, सवाल बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करें। तो आइए हम लोग 5 नंबर को हल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले 5 नंबर में क्या है सवाल, देखिए तो 8x प्लस 5y बराबर में 9, 8x प्लस 5y बराबर में 9। और समीकरण 1, समीकरण 2 क्या, 3x प्लस 2y बराबर 4। क्या है, 3x प्लस 2y बराबर में 4, समीकरण 2। देखिए इसमें जो हम लोग हल करेंगे, देखिए दोनों में कोनों में 3 में भी 2 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो नहीं होगा, 2 से गुना करेंगे 6 ही होगा, 3 से गुना करेंगे तो 8 ही होगा, 2 में कितना से गुना करेंगे तो 5 नहीं होगा, 5 में कितना से गुना करेंगे 2 नहीं होगा। इसमें ऐसा करेंगे, दोनों यानी 5 को, इस 5 को समीकरण 2 में गुना कर देंगे, इस 2 को समीकरण 1 में गुना कर दीजिए। देखिए हम करते हैं, समझिए। समीकरण 1 में किससे गुना करेंगे, 2 से, तथा समीकरण 2 में किससे गुना करेंगे, समीकरण 2 में 5 से गुना करेंगे। 5 से गुना कर जोड़ने पर, घटाने पर 5 से गुना कर घटाने पर देखिए क्या होगा, गुना कीजिए तो समीकरण 1 में जो है 2 से गुना कीजिए, 8 दूना 16x प्लस 5 दूना 10y बराबर 9 दूना 18, समीकरण 1। उसके बाद इनमें जो 5 से गुना करेंगे, 5 दिया 15x प्लस 5 दूना 10y बराबर 5 के 20। ये हो गया आपका समीकरण 2। हम लोग क्या किए, घटाने पर, घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, देखिए ये आपका कट गया। ये क्या हो जाएगा, x बराबर -2, ये तो घट के क्या आया 1, तो 1 नहीं लिखा जा रहा है, केवल x। 20 में से 18 गया तो -2 होगा ही, तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका -2। x का मान आया -2। उनके बाद देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर इसको आप लोग 3 और 4 मानिए, 3 और 4 मानिए, ठीक ना। 3 और 4 मानिए, 2 में रखने पर क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 4, 3x प्लस 2y बराबर 4। देखिए एक बात और समझिएगा यहाँ पे, पहले इसको हम लोग बनाते हैं, 3 गुना -2 प्लस 2y बराबर 4, तो क्या होगा -6 प्लस 2y बराबर 4, तो हो जाएगा आपका 2y बराबर 4 प्लस 6, 2y बराबर, सॉरी अब दिख रहा होगा आपको, 2y प्लस 4 प्लस 6, तो y बराबर यानी 2y बराबर 6 4 10, तो y बराबर 10/2 कट के 5, कट के क्या आया 5, यानी x बराबर -2 और y बराबर 5। ये हो गया आपका क्या का आंसर, ये हो गया आपका 4 यानी 1 का 5 नंबर का आंसर, ठीक ना। तो आइए हम लोग 1 के 6 नंबर को हल करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए एक बात और, आप लोग बोलिएगा हम इस मान में क्यों नहीं रखें, इस मान में नहीं रखना, जो सवाल हमें दिया गया है समीकरण में उनमें रखना। हो सकता है इनमें माइनस प्लस उल्टा हो, सीधा करे तो फिर भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो समीकरण दिया गया उनमें रखना है। आप 3 और 4 में नहीं रख सकते हैं, 3 और 4 में रखेंगे तो सवाल गलत हो सकता है, लेकिन हमें रखना किस में है, रखना है इसमें 1 और 2 में, जो सवाल हमें पहले से दिया गया है किताब में, ठीक ना, सवाल में। चलिए इसके 6 नंबर को हल करते हैं। देखिए 6 नंबर में है 2x प्लस 3y बराबर 46 और 3x प्लस 5y बराबर में 74, समीकरण 1, समीकरण 2। तो चलिए 2 3 को ही गुना करते हैं। यहाँ लिखिए समीकरण 1 में 3 से गुना कर, तथा समीकरण 2 में किससे गुना करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुना कर जोड़ने पर, क्या कर, जोड़ने पर नहीं घटाने पर, सॉरी घटाने पर देखिए तो समीकरण में चलिए 1 में 3 से, समीकरण 1 है 3 से गुना कीजिए, 3 दूना 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 46 में 3 से गुना करेंगे, 6 तिरिके 18, हासिल बचा 1 और 4 तिया 12 1 13, 138, 6 तिरिके 18 का 8, हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, ठीक है, समीकरण 3। अब चलिए फिर से, अब समीकरण 2 में गुना कीजिए किससे, 2 से, चलिए 3 दूना 6x प्लस 5 दूना 10y बराबर 74 गुना 2, 4 दूना 8, 7 दूना 14 1 15, नहीं 7 दूना सिर्फ 14, क्योंकि हासिल बचा कहाँ, 4 दूना 8 तो ये तो कम में है 10 से, 4 दूना 8 और 7 दूना 14, ठीक है, समीकरण 4। हम लोग क्या किए, घटाने पर, तो घटाने पर ये आपका कट जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, -y बराबर 148 में से 138 घटेगा तो कितना होगा, -10, क्योंकि बड़का में माइनस है तो माइनस माइनस कट गया, y बराबर क्या आया 10। तो अब रखिए y का मान
सॉरी अब दिखा y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 देखिए 2x प्लस 3y बराबर 46, 2x प्लस 3y बराबर में 46। तो देखिए 2x प्लस 3 गुना y बराबर 36 है ना, नहीं 46 है, 46। 3 गुना y का मान 10, तो 2x प्लस 30 बराबर 46। तो अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x बराबर 46 माइनस 30, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा आपका 16, कट के क्या आ जाएगा 8, x का मान आ गया 8 और y का मान आया हुआ है 10। ये हो जाएगा आपका आंसर, x का मान 8 और y का मान 10, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम लोग देख लिए 1 के 5 और 6 को। अगले वीडियो में देख लेंगे नेक्स्ट सवाल को, ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।